बहुत सारे बच्चे जामिया बीएलएलबी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अच्छे से नहीं पता कि एक्चुअल सिलेबस क्या है। वो बस जामिया के जो वेबसाइट पे सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट जामिया उससे तो कभी क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। जामिया जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है जो उनका सिलेबस दिया हुआ है। ओके, सो अगर आप उस पैटर्न पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि आपका प्रिपरेशन सही जा रहा है, बट एट द एंड ऑफ दिस प्रिपरेशन जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तो आपको रिग्रेट होगा। अगेन आपको लगेगा कि आपने प्रिपरेशन तो किया था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाता है जिनको एक प्रॉपर आइडिया होता है सिलेबस का, पैटर्न का, और उन्हें पता होता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि कौन से टॉपिक्स को उन्हें टारगेट करना है, कौन से टॉपिक्स को उन्हें अच्छे से पढ़ना है जिससे जामिया क्वेश्चन पूछता है। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली जामिया के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो जिसमें हम सिलेबस, पैटर्न, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू लेजिट प्रेप। In this video, I will be discussing pattern, syllabus, and strategy to crack Jamia BLLB Law Entrance Examinations. हमने previous 8 to 10 years के क्वेश्चंस को पोस्टमार्टम किया, जिनमें से हमने ईयर वाइज जीके के क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट किया, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट किया, लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट किया, एंड सिमिलरली इंग्लिश का एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। देन इन तमाम टॉपिक्स को, सब्जेक्ट्स को हमने टॉपिक वाइज अरेंज किया ईयर वाइज कि किस ईयर से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। 8 to 10 ईयर्स में हमें एक पैटर्न दिखाई पड़ा जिसमें जामिया जो है उन टॉपिक से टाइम एंड अगेन क्वेश्चन पूछता है, और पूछता ही है। लाइक ऐसा हो सकता है कि वो सब्सिक्वेंट ईयर में नहीं पूछे, लेट्स से कि 2025 में उससे पूछा तो वो 2027 में पूछेगा, 26 में नहीं पूछेगा, लेकिन वो पूछता है। ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिससे सब्सिक्वेंटली पूछे जाते हैं अगेन। तो इस वीडियो में आपको ये तमाम बातें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हो या फिर सिलेबस का वीडियो देख रहे हो या फिर पैटर्न का वीडियो देख रहे हो तो सो दिस विल बी योर लास्ट वीडियो। इसके बाद आपको कोई भी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो या फिर सिलेबस का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्रिपरेशन को किक स्टार्ट कर सकते हो। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि जिस पोस्टमार्टम का मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें हमने 2017 से लेकर के 2025 तक के क्वेश्चंस को हमने पोस्टमार्टम किया, हमने सिमिलरली ऐसे ही एमयू के क्वेश्चंस को भी किया। इस बुक को हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस वीडियो को एंड तक, क्योंकि मैं लास्ट में ही बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द वेरी सिलेबस ऑफ जामिया बीएलएलबी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो 2025 से पहले उन्होंने जो सिलेबस बताया था, उन्होंने सिर्फ बताया था नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड सब्जेक्ट। ओके, तो इन्होंने इंग्लिश का बताया था 30 मार्क्स का होगा। देन अगेन इन्होंने बताया था करंट अफेयर्स 30 मार्क्स के होंगे, जनरल स्टडीज जो है वो 40 मार्क्स का होगा, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग 40 मार्क्स का होगा, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10 मार्क्स का होगा। बट जामिया ने इन द ईयर 2025 काफ़ी बच्चों ने उन्हें मेल किया कि थोड़ा सा एक एलोबरेटिव सिलेबस उन्हें बताया जाए, तो उन्होंने एक एलोबरेशन करके अपना सिलेबस बताया। जिस सिलेबस में सबसे पहला जो चीज़ देखने का है वो है कि इन्होंने लिखा है कि ये जो भी सिलेबस वो बताए हैं वो इंडिकेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। लाइक ये सिलेबस जो है वो बस आपको बताना चाहते हैं कि आप ऐसे प्रिपरेशन करो, लाइक इन टॉपिक्स को आप देखो। बट उन्होंने एट द सेम टाइम ये भी बताया है कि ये लिमिटेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम इसी के अंदर से पूछेंगे, इसके बाहर भी हम पूछ सकते हैं। ये बस इंडिकेट कर रहे हैं कि सिलेबस क्या है। ओके, तो एग्जॉस्टिव नहीं है, ये एक इंडिकेटिव है। सो उन्होंने इंग्लिश में क्या बताया है कि आपको लीगल टर्म्स एंड लीगल मैगजिम्स का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए, इवन लीगल फ्रेजेस। देन इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आपको आना चाहिए, वोकैबुलरी आना चाहिए, एंटोनिम सिनोनिम। उन्होंने एंटोनिम सिनोनिम तो नहीं लिखा, बट एज पर द पैटर्न जो वो क्वेश्चन पूछते हैं। देन फिलर्स आता है आपका ग्रामर से रिलेटेड, सेंटेंस फॉर्मेशन, एंड देन कॉम्प्रिहेंशन भी अपने सिलेबस में लिखे हुए हैं। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड अगर आप देखोगे तो देन अगर करंट अफेयर का सिलेबस देखोगे तो इन्होंने इन टॉपिक्स को इन्होंने बताया, जैसे इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट बुक्स and their authors etc. Then again I will say this syllabus is not exhaustive, it is indicative. ये बस आपको indicate करने के लिए उन्होंने दिया है, ये exhaustive नहीं है, इससे beyond वो पूछ सकते हैं। Now if we'll see general studies, तो general studies में इन्होंने बताया है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एंड देन इन्वायरमेंटल साइंस एंड डेवलपमेंट,
culture and heritage of India, history of Islam and history of Jamia Millia Islamia and its contribution towards nations building. So ये जनरल स्टडीज़ का सिलेबस उन्होंने इंडिकेट किया है, इसके बियॉन्ड पूछ सकते हैं. सो डोंट अंडरस्टैंड कि यही सिलेबस है. देन अगेन अगर आप लीगल एप्टीट्यूड का सिलेबस जो इन्होंने बताया, इसमें इन्होंने यही बताया कि वेरियस लॉज से रिलेटेड प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. इन टोटल इन्होंने यही बताया कि लीगल एप्टीट्यूड में प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. इसका एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए और जो भी लॉ है उसका प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में एप्लीकेशन आपको आना चाहिए. देन एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने का यहाँ पे ये है कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का जो इन्होंने सिलेबस बताया है उसमें एक भी इंडिकेट नहीं किया है रीजनिंग का टॉपिक. जैसे अगर आप देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, देन अगेन एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये इनका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सिलेबस है. बट रिमेंबर वन थिंग, इन्होंने एग्जाम से पहले इस सिलेबस को दिया था. 2025 में एक क्वेश्चन उन्होंने नंबर सीरीज से पूछा था, डेट इज रीजनिंग. तो देखो ये इन्होंने इंडिकेटिव बताया, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इससे बियॉन्ड पूछेंगे, वो रीजनिंग भी आपको पढ़ना पड़ेगा. ओके तो ये रहा जामिया का सिलेबस जामिया के अकॉर्डिंग. बट एक्चुअली वो किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछते हैं ये पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके. और हमने 2017 से लेकर के 2025 तक का जो PYQ है उसको बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, उसका पोस्टमार्टम किया है, टॉपिक वाइज देखा है, देन सब्जेक्ट वाइज देखा है. इसके अकॉर्डिंग क्या सिलेबस है जामिया का, लाइक वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो कौन सा टॉपिक है, आप देख सकते हो. ये इसी बुक का जो इंडेक्स है, टेबल ऑफ कंटेंट है, ओके उसका ये स्क्रीनशॉट है. अगर आप देखोगे तो अभी हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली जीके एंड करंट अफेयर का, तो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछते हैं. हिस्ट्री हो सकता है कि वर्ल्ड का हिस्ट्री हो या फिर इंडिया का हिस्ट्री हो. अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो 2017 में ये 11 क्वेश्चंस पूछे हैं, 2018 में 5 क्वेश्चंस, 2019 में 1 क्वेश्चन, 2020 में 7 क्वेश्चंस, 2022 में 4 क्वेश्चंस, अगेन नेक्स्ट ईयर 2023 में 4 क्वेश्चंस, 2024 में 8 क्वेश्चंस एंड 2025 में 6 क्वेश्चंस. अब ये हिस्ट्री में किस पोर्शन से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से पूछ रहे हैं, मेडिवल हिस्ट्री से पूछ रहे हैं या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चंस देखने के बाद आपको इजीली पता चल जाएगा. ओके अब यहाँ पे लाइक बहुत वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा. आप जब इस बुक को लोगे पोस्टमार्टम को, उसमें आपको हिस्ट्री के वो तमाम क्वेश्चंस ईयर वाइज और कितने हैं वो दिख जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा हिस्ट्री है, लाइक कौन सा पोर्शन है हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री या फिर मेडिवल हिस्ट्री आपको पढ़ना है. ओके सो सिमिलरली अगर आप देखोगे हिस्ट्री ऑफ जामिया से इन्होंने बस 2 ईयर क्वेश्चन पूछा है. 2017 में ये 1 क्वेश्चन पूछे हैं और 2018 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री ऑफ जामिया से. देन अगेन फर्स्ट इन इंडिया और फर्स्ट इन वर्ल्ड करके ये क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे कोई करंट अफेयर से भी रिलेटेड लेट से कोई इवेंट जो है वो फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है करंट अफेयर में, वो भी पूछते हैं. या फिर हिस्ट्री में अगर कोई अचीवमेंट फर्स्ट टाइम हुआ था, जैसे वो कौन सा पर्सन था जिसने फर्स्ट टाइम इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, नॉर्थ पोल पे गया था, साउथ पोल पे गया था, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है. अगर आप देखो तो 2017 में 6 क्वेश्चन, 2018 में 9 क्वेश्चन, 2019 में 7, अगेन नेक्स्ट ईयर 6, उसके नेक्स्ट ईयर 2, देन उसके नेक्स्ट ईयर 1 2022 में, 2024 में 8 क्वेश्चंस और 2025 में 7 क्वेश्चंस. देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स से ये क्वेश्चन पूछते हैं. 2017 में 7 क्वेश्चन, देन अगेन 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चंस. तो अगर आप देखोगे तो इससे एकदम से ये सब्सिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ये एक ऐसा टॉपिक है अवार्ड्स एंड ऑनर्स जिसको आप मिस नहीं कर सकते हो. और जनरली इसमें स्टैटिक भी पोर्शन आता है और इसमें करंट अफेयर, जो करंट अवार्ड्स किसी को मिला, जैसे नोबेल प्राइज हो गया, रोमन मैग्सेसे अवार्ड हो गया, इस तरह के क्वेश्चन. फिर अगेन स्टैटिक क्वेश्चन में कि कौन सा अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. वो आपको पोस्टमार्टम देख के अच्छे से पता चल जाएगा कि स्टैटिक का पोर्शन ज़्यादा है या फिर करंट अफेयर का ज़्यादा पोर्शन है. ओके अगेन जनरल साइंस से क्वेश्चन एक बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ पूछा जाता है. अगर आप देखोगे तो इसका वेटेज हमेशा से ही रहा है. 2017 में 6 क्वेश्चन, देन 2018 में 1, इस साल कम क्वेश्चन पूछे गए, 19 में 1, देन अगर देखोगे 2020 से तो देन 4, 9, 6, 7, 4 and then again 7 in the year 2025. So how important this topic is you can understand. Okay,
देन ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन पूछते हैं, और ज्योग्राफी से अगर आप देखोगे तो काफ़ी वेटेज है, पहले कम था लेकिन अब इसका वेटेज जो है वो बढ़ते जा रहा है। देन 3 2017 में, देन अगेन 3 2018 में, 2 2019 में, 2020 में 8 क्वेश्चन, 2021 में 7 क्वेश्चन, 2022 में 8 क्वेश्चन, एंड देन 2023 में अगेन 6 क्वेश्चन, एंड 2024 में 8 क्वेश्चन, 2025 में 4 क्वेश्चन। देन नेशनल बॉर्डर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके जैसे इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, उससे इंडिया का बॉर्डर जो लगता है उसका क्या नाम है, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर जो इंपॉर्टेंट है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस 2 और 3 ईयर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन नेशनल बॉर्डर से पूछा गया था 2022 में। देन अगेन अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस पूछते हैं किस ईयर में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ऐसे पता चल रहा है, लेकिन वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको इस बुक से पता चल जाएगा। एंड आई विल बी डिस्कसिंग कि कैसे आपको ये बुक मिल जाएगा। मैं बस इस बुक को रेफर कर रहा हूँ क्योंकि बुक ये है ही इतना इंपॉर्टेंट। ओके देन अगेन रिपोर्ट एंड इंडाइसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप देखोगे तो देन 2018, 2019, 2020, 21, 22 एंड 23, 25 में भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए। रिपोर्ट एंड इंडाइसेस जब भी आप पढ़ रहे हो, इनमें से 2-3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले किसी रिपोर्ट में ये पूछा जा सकता है कि इंडिया का रैंक क्या है। सेकेंडली कि उस रिपोर्ट को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। एंड देन थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टॉप रैंक किस कंट्री का है। जब भी आप पढ़ रहे हो तो देन इन 3 चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम इसी से क्वेश्चन पूछा गया। देन अगेन ऑर्गेनाइजेशंस, उसके हेड क्वार्टर कहाँ हैं, एंड देन उसके चेयरपर्सन कौन है। जैसे अगर आप देखोगे 2024 में 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑर्गेनाइजेशन से। ओके यूएन एंड इंडिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से 5 to 6 क्वेश्चंस थे। ओके सो इसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2025 में ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब क्वेश्चन नहीं आएगा। कभी होता है, गैप होता है, लेकिन इसका वेटेज आप देखो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ओके देन अब ऑर्गेनाइजेशंस को आपको पढ़ना पड़ेगा। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले अगर कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एसियान हो गया, बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, या फिर ये GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हो गया, या फिर यूरोपियन यूनियन हो गया, तो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के आपको मेंबर्स, लास्ट मेंबर कौन सा है उस ऑर्गेनाइजेशन का, कब इस्टेब्लिश हुआ था, देन अगेन इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसके चेयरपर्सन कौन है, ये सब चीज़ें सबसे पहले आपको पढ़ना होगा। ओके देन अगर आप देखो तो देन फाउंडर्स और डिस्कवरर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पेन का इन्वेंशन किसने किया, पोलियो का इन्वेंशन कैसे किया, इस तरह के क्वेश्चंस करके पूछे जाते हैं, जो 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 आप देखोगे बहुत ही स्टेबल है। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देन स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन डिफेंस सिस्टम जो है, अगर आप देखोगे तो डिफेंस सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इंडिया का न्यूक्लियर डिफेंस से रिलेटेड कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कब हुआ था, देन अगेन ऑपरेशन शक्ति के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन से थे, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को इन डेप्थ में करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऐसे MCQ खेलते रह जाओगे, टॉपिक नहीं करोगे। ऑफ कोर्स आपको MCQ करना चाहिए, उससे आपका प्रैक्टिस होगा, बट पहले जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उन टॉपिक्स को कवर करो, देन अगेन आप MCQ के थ्रू प्रैक्टिस करो, सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक के थ्रू। सिर्फ MCQ से, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टैटिक क्वेश्चन कर लिए, you are not betting, you are preparing for entrance examinations. So firstly cover the syllabus topic wise, then start MCQ practicing. Just like practicing MCQ from here and there, it will not help you. Okay, then again अगर आप देखोगे books and their authors, then conferences and summits, days and theme. अब देखो इन टॉपिक्स बहुत वेग है, आपको क्या पढ़ना है। ओके जैसे डेज अगर आप देखोगे तो 365 में 400 डेज आ जाएंगे याद करने के लिए, बट अगर आप क्वेश्चन देखोगे ओके तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम वो किसी एनिमल से रिलेटेड डे पूछ रहे हैं, या फिर डिजीज से रिलेटेड डे पूछ रहे हैं, या फिर कोई डे फ्रीडम फाइटर के रिमेम्बरेंस में रखा गया उनसे रिलेटेड पूछ रहे हैं। ओके तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक जगह पे सारे डेज के क्वेश्चन देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि वो कौन सा टॉपिक है डेज में भी जिनसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पैटर्न है। ऐसे रैंडम तो नहीं पूछ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिजीज से पूछते हैं। ओके देन अगेन अगर आप देखो तो देन गवर्नमेंट के स्कीम्स और इनॉग्रेशन से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली जो
क्वेश्चन पूछा जाता है वो सेंट्रल स्कीम से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन अगेन आपको कैसे आइडिया लगेगा इसका, आपको सारे क्वेश्चंस को देखना होगा जो भी स्कीम से अभी तक का क्वेश्चन पूछा गया उसको आप एक जगह पे देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा। आपने PYQ कर लिया ईयर वाइज, देन उस ईयर में कोई और क्वेश्चन था, देन आपने सेकंड ईयर में देखा, आपको वो याद रहेगा ही नहीं, रैंडम पूरा मेसअप हुआ रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो आपको एक जगह पे करके देखना होगा, देन आपको अच्छे से आइडिया लगेगा कि वो कौन सा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। देन अगेन अगर आप देखोगे इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग बिजनेस से क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स में जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन, इस तरह के टॉपिक्स होते हैं। और अगर आप देखोगे, अगर आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको हमेशा क्वेश्चन दिखेगा बैंकिंग सिस्टम से, लाइक RBI का मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सब क्वेश्चन जो है, मोरल सुएशन, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो देन अगेन आई विल से कि जब तक आप एक जगह पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं देखोगे आपको पैटर्न समझ में ही नहीं आएगा। ओके, रैंडमली ऐसे ही आप MCQ प्रैक्टिस करते रह जाओगे। लॉ एंड गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक और इंपॉर्टेंट होते जाता है। अगर आपको एक आइडिया रखना होगा कि कैसे इन टॉपिक्स को कवर करते हैं, तो आप जा करके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो कि हम कैसे कवर करते हैं किसी टॉपिक को। जैसे क्लाइमेट चेंज, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस, अगर आप इन दोनों टॉपिक्स को कर लेते हो तो आपका इन्वायरमेंट का थीम जो है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद से अगर आप कोई भी करंट अफेयर देखोगे तो आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, आपको मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद आप उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देन ये आपका प्रॉपर स्ट्रैटेजी हुआ अच्छे से प्रिपरेशन करने का, ना कि रैंडम मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड देन अगेन यू विल फील कंफर्टेबल इन योर एग्जामिनेशन। इट्स नेवर गोना हैपन। हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया उससे आ जाए, बट ये आपका एक सिक्योरिटी नहीं है, लाइक श्योर शॉट नहीं है कि वो आ ही जाएगा। इट्स अगेन यू आर प्लेइंग विद योर लक। ओके, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आता है, रीनेमिंग ऑफ प्लेसेस, प्रोजेक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन से अगर आप देखोगे तो देन 2018 में 1, 19 में 1, 2021 में 3 एंड 2023 में 3 क्वेश्चंस। जैसे किसी जगह का नाम चेंज हो गया या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का नाम चेंज हो गया, उससे जामिया जो है अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस पूछता है, तो देन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं भी ऐसा करंट अफेयर देख रहे हो तो देन उसको आपको नोट डाउन करना होगा, उस पर थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना होगा कि ओके ये टॉपिक जो है जामिया ने क्वेश्चन पूछा है, इनसे पूछता है, तो देन वो रिलेवेंट है जामिया के लिए। देन आर्ट्स, कल्चर एंड एंटरटेनमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। डांस डाइवर्सिटी जो है उससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, बहुत कम इन सेंस कि 2017 में 2 क्वेश्चन, 2018 में 1 क्वेश्चन, उसके बाद से कभी नहीं पूछा गया। देन अगेन अगर फेस्टिवल से क्वेश्चन अगर आप देखोगे, जैसे किसी स्टेट का कोई फेस्टिवल है, ओके, तो देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अब जामिया नहीं पूछता है 2018 के बाद। ओके, 17 में 1, 18 में 1 एंड देन नहीं पूछता है। बट ऐसे करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स हैं जो मिसलेनियस है, वो इन सब पैटर्न में एडजस्ट नहीं हो पाया, तो हमने उसको अरेंज कर दिया मिसलेनियस में। जैसे 2017 में 5 क्वेश्चंस थे जो इस पैटर्न में नहीं आए थे, 2018 में 3, 19 में 9, 20 में 6, देन 21 में 6, 22 में 10 एंड 23 में 7, 24 में 9 और 25 में 11। तो लाइक ऐसे हो सकते हैं रैंडम क्वेश्चंस आ जाएं जो इस पैटर्न में एडजस्ट नहीं हो रहे थे। बट अगर आप प्रिपरेशन करोगे स्ट्रैटेजिकली अच्छे से अंडरस्टैंड करके सिलेबस को, ओके, क्वेश्चंस को देखोगे, टॉपिक्स को देखोगे, तो देन आपको अच्छा से आइडिया आ जाएगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है। देन अगेन आपका वो सेकंड प्रोसेस आएगा कि इन टॉपिक्स को आप कैसे कवर कर रहे हो। लाइक लेट्स से कि अगर जनरल साइंस से क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको क्वेश्चन देखने के बाद ये पता चल जा रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपरेशन करो, ना कि आप उसमें से इंपॉर्टेंट देख करके कर लो, उसमें से आया तो ठीक है, अगर उससे बियॉन्ड आ गया तो आप नहीं कर पाओ। उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में करो कि हाँ अगर ये टॉपिक हमें पता है, इससे क्वेश्चन आता है, तो देन उसको इस तरीके से करो कि उसका क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए एग्जामिनेशन में। अगेन आई विल से कि उसको आपको टॉपिक वाइज ही करना होगा, MCQ के थ्रू प्रैक्टिस करोगे तो देन अगेन यू आर प्लेइंग विद योर लक। नाउ मूविंग टू अनदर सेक्शन दैट इज लीगल एप्टीट्यूड। इस पोस्टमार्टम में अगर आप देखोगे तो हमने लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स को रखा हुआ है। एक्चुअली ये पार्ट है इंग्लिश का, बट ये लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स जो है वो लीगल सब्जेक्ट से ज़्यादा एसोसिएट होता है, इसलिए हमने इस में ही अरेंज कर दिया। बट एट द एंड ऑफ द टाइम इससे क्या ही फर्क पड़ता है, हमें तो बस पैटर्न देखना है, टॉपिक्स को देखना है। ओके, तो आप कंफर्टेबली देख सकते हो कि लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स का काफ़ी वेटेज है। 2017 में 2 क्वेश्चन, 2018 में 10, 19 में 11, 20 में 15, 21 में 3 क्वेश्चन, 22 में 1 क्वेश्चन, 23 में 8 क्वेश्चन, 24 में 9 क्वेश्चन और 2025 में 14 क्वेश्चन आए थे। ओके, देन लीगल
लीगल रीजनिंग मीन्स प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें अगर मैं बोलूँ आपको तो इसका वेटेज कम हो रहा है इन सेंस अगर आप पहले देखोगे तो 17 के बाद से 18 में 15 क्वेश्चन, 19 में 12 क्वेश्चन, 20 में 4, 21 में 5, 22 में 10, उसके बाद से अगर आप देखोगे 23 में 8, 24 में 5 और 25 में ओनली 3 क्वेश्चंस उन्होंने पूछा है। ओके देन अगर आप लीगल रीजनिंग के अंदर भी अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो लॉ ऑफ टॉर्ट से होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ से होते हैं, क्रिमिनल लॉ से काफ़ी कम क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको पता है कि किस सेक्शन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किसके क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। ओके देन मुस्लिम पर्सनल लॉ, ओके इससे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 17, 18 में 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो अगर आप देखो 2018 में काफ़ी वेटेज इसका था 11 क्वेश्चंस का। उसके बाद से 2023 में 2 क्वेश्चन एंड 25 में 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन अगेन एक्ट से, स्टैट्यूट से एंड सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहले आईपीसी था तो उसके इंपॉर्टेंट सेक्शन जैसे मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, ये सबसे रिलेटेड सेक्शंस, थेफ्ट, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते थे। ओके तो इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट आपको अगेन आपको देख के ही पता चलेगा कि वो कौन सा एक्ट या स्टैट्यूट है, क्वेश्चन देख के पता चलेगा जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके जनरली आईपीसी से पहले पूछा जाता था, अब बीएनएस से पूछा जाएगा प्रोबेबली। अभी तक नहीं पूछा गया कोई भी सेक्शन, बस उन्होंने जैसे आईपीसी का चेंज हुआ, उसका नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता एंड एटसेट्रा उन्होंने पूछा था। देन केस लॉज से भी क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, अगर आप देखोगे तो देन अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2025 में भी एक क्वेश्चन था, लेकिन वो केस 1 अंडर भारतीय का केस था, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पूछा गया था, तो हमने डॉक्ट्रिन वाले में हमने उसको इंडियन पॉलिटी में एडजस्ट कर दिया था, बट इनफैक्ट इससे क्वेश्चन पूछा गया था। ओके तो 2024 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे केस लॉ से। एंड देन अगेन ऑफ कोर्स इसमें भी मिसलेनियस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हमारे पैटर्न में एडजस्ट नहीं हुआ था, उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करना होगा, वो क्वेश्चंस देख के आपको पता चल जाएगा। ओके नाउ मूविंग टू इंग्लिश। अगर इंग्लिश में आप देखोगे तो देन आई विल से कि फिलर्स आता है, फिलर्स का एक कंसिस्टेंट वेटेज है। इवन 2024 में उन्होंने काफ़ी फिलर्स पूछ दिए थे 15। देन अगेन आप देख सकते हो 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2018 में, 19 में 5, 20 में 2 एंड देन 2025 में 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2025 में 6 का पैटर्न था, 6 फिलर्स, 6 एंटोनिम्स, 6 सिनोनिम्स, ऐसे करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। देन एडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन 2023 के बाद से नहीं पूछा गया। स्पेलिंग टेस्ट के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सम टाइम यू विल रियलाइज कि जब वो स्पेलिंग टेस्ट पूछते हैं तो देन एंटोनिम का जो क्वेश्चन है उसको वो डिक्रीज कर देते हैं जब स्पेलिंग टेस्ट पूछते हैं। स्पेलिंग टेस्ट अगर देखोगे तो जब भी पूछते हैं 5 पूछते हैं, 2021 में 5, 22 में 5, 23 में 5, उसके बाद से नहीं पूछे हैं स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस। सिनोनिम्स का एक कंसिस्टेंट पैटर्न है, 5, 5, देन कभी 9, 6, 6 एंड 5 करके पूछे जाते हैं। एंटोनिम्स का भी सेम सिनोनिम जैसा ही पैटर्न है। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2025 में 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। असर्शन एंड रीजनिंग इंग्लिश में 2017 में बस एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद से नहीं पूछा गया। एनोलॉजी क्वेश्चंस इंग्लिश का पूछा जाता है। बेसिकली आप इसको रीजनिंग में भी रख सकते हो, बट हमने इसको इंग्लिश में ही रखा। देन अगेन पैसेज जो उनका सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंशन। तो जो रिसेंटली उन्होंने पैसेज पूछा था वो पूछा था 2024 में, और इससे पहले जो उन्होंने पैसेज पूछा था वो पूछा था 2018 में। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर 2026 में वो पूछें। आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए, एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करना चाहिए। ओके ऐसा नहीं कि अब आ गया तो दिन पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है अपने सिलेबस में कॉम्प्रिहेंशन। नाउ सी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में अगर देखोगे जामिया का तो वो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, उसी से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर आप मैथमेटिक्स में देखो तो परसेंटेज से क्वेश्चन आता है, और ये कितने क्वेश्चंस आते हैं लिखा हुआ है। देन प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज से क्वेश्चन आता है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है। टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स ऑन एज से क्वेश्चन आता है। देन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन नंबर पे क्वेश्चन आता है। ओके एलसीएम, एचसीएफ से भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये टॉपिक्स आप कर लेते हो, ऑफ कोर्स मिसलेनियस टॉपिक्स भी हैं, कभी कभी वो क्वेश्चंस पूछ देते हैं। अगर इतना टॉपिक्स आप कर लेते हो, ये बहुत कम है, और इसके इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जामिया के जो मैथमेटिक्स है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, आप इसमें इजीली 10 आउट ऑफ 10 सिक्योर कर सकते हो।
देन रीजनिंग में अगर आप देखोगे तो नंबर सीरीज, देन कैलेंडर एंड क्लॉक, एंड देन मिसलेनियस है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है अगर आप देखोगे तो रीजनिंग में नंबर सीरीज से आता है, कैलेंडर एंड क्लॉक से आता है, और मिसलेनियस में कभी कभी डायरेक्शन का क्वेश्चन या फिर और कोई रीजनिंग के क्वेश्चन वो दे देते हैं। आपको क्वेश्चन देख के वो आइडिया लग जाएगा। ओके, नाउ मूविंग टू इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी जो है बेसिकली वो जनरल स्टडीज़ के अंदर ही आता है, बट हमने इसको अलग से इसका सिलेबस बनाया। लाइक हमने अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करके हमने देखा कि वो कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, अपॉइंटमेंट, इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा ही आता है। अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत ही कंसिस्टेंटली जामिया क्वेश्चन पूछता है 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। कमिटीज़ एंड कमीशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस कमिटीज़ एंड कमीशंस में कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी भी है, एंड देन करंट अफेयर में भी अगर कोई कमिटीज़ है इंपॉर्टेंट तो देन उससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो देन कमिटीज़ एंड कमीशंस को आप देख सकते हो कि इसका भी वेटेज है। 2022 में इवन इन्होंने 6 क्वेश्चंस पूछ दिए थे। तो सम टाइम जामिया का जो लाइक पैटर्न है उसमें आप देखोगे आप किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करोगे, लाइक कि ये टॉपिक छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जब पूछते हैं 6, 7, 5 ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देंगे जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। ओके, देन अगेन अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एस्केड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं, एग्जीक्यूटिव से 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एक एसर्शन होगा, देन एक उसका रीजन होगा, देन आपको आंसर करना। ओके, 2024 में भी क्वेश्चन आया था 1, 23, 2020 एंड 2017 में 5 क्वेश्चन एसर्शन एंड रीजनिंग के आए थे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल से भी क्वेश्चंस आते हैं। देन डॉक्ट्रिन्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, देन डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं प्रोपाउंडर्स के नाम करके या फिर केस लॉ का नाम करके। ओके, सो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग किस जजमेंट में आया था। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन अगेन मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो देन पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं आप देख लिए, फंडामेंटल राइट्स, देन फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड देन अमेंडमेंट्स, एस्केड्यूल्स, इलेक्शन कमीशन, ये सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कमिटीज देन कमीशंस। देन हाउ यू कैन कवर दिस टॉपिक्स, अगेन आई विल से इनका प्रिपरेशन, इनका जो अप्रोच होना चाहिए वो टॉपिक वाइज करो। और टॉपिक वाइज कैसे करना, अगेन आई विल रेफर टू लेजिट प्रेप वीडियोस, कि आप स्टैटिक के वीडियोस को जाकर के देखो, उसी तरह से आपको टॉपिक वाइज कवर करना है। करंट अफेयर का भी क्लासेस होता है लेजिट प्रेप के चैनल पे, आप उसको देख सकते हो। ओके, देन सिमिलरली आपको लीगल के भी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ, देन आपका क्रिमिनल लॉ, देन फैमिली लॉ का, इन सब का प्रॉपर क्लासेस करना होगा। देन इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, इसका रिवीजन करना होगा, मॉक्स देने होंगे, सेक्शनल टेस्ट देने होंगे। देन हीट एंड ट्रायल से आपका लाइक परफेक्शन आएगा। आप किसी टॉपिक को पढ़े, लेट्स से कि उसका 60%, 70% आपको समझ में आया, इवन समझ में आना एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसको अप्लाई करके, इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो देन जब आप किसी टॉपिक को पढ़ोगे, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, डाउट आएगा, देन अगेन आप डाउट पूछोगे, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देन मॉक में सॉल्व करोगे, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से वो टॉपिक का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाता है। सो आई विल नेवर रिकमेंड कि जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चन, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, बट पहले उस टॉपिक को अच्छे से कर लो। देन सी, जो भी आपका टॉपिक है, जैसे सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इंग्लिश, लीगल, पॉलिटी एंड मैथमेटिक्स, इनका सिलेबस एक बार आइडेंटिफाई करो और इसको अच्छे से टॉपिक वाइज एक बार सिलेबस कवर करो, इनका नोट्स बना लो। ओके, एंड देन इसके बाद इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इसके डाउट्स जो हैं उसको आप उस पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाओ, देन अगेन आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। देन सेकेंड फेज जो आता है प्रिपरेशन का, डेट इज टेस्टिंग फेज। इसमें आपको मिनिमम 20+ लाइक 20 कंसिडर मिनिमम, आपको एक क्वालिटी फुल लेंथ मॉक देना होगा, जिसमें आपका ये सिलेबस जो है कवर होता है पैटर्न वाइज। ऐसा नहीं आप
किसी भी मॉक को दे रहे हो, देने उसमें आप अच्छा स्कोर कर रहे हो एंड देन यू फील कि ओके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक समथिंग। ओके, यू हैव टू लाइक गिव अ क्वालिटी मॉक जिसमें जामिया का जो पैटर्न है उस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, देन 20 मॉक्स देने के बाद उसमें आपका स्कोर जो है, अगर क्वालिटी मॉक है, इट डिपेंड्स कि आपका स्कोर क्या होना चाहिए, ये बहुत सब्जेक्टिव है, इट डिपेंड्स टोटली ऑन मॉक। अगर मॉक बहुत अच्छा होगा तो आप 70, 75, 80 करोगे। देन अगर ऐसे ही अगर बहुत ईजी होगा तो देन 100 क्रॉस कर जाओगे। तो इट डिपेंड्स ऑन द मॉक, तो मार्क्स इज वेरी सब्जेक्टिव। ओके, प्रैक्टिस मॉक फॉर द लाइक प्रिपरेशन पर्पस के लिए, ना कि मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए। एंड वन थिंग आई विल से कि नेवर डू चीटिंग इन योर मॉक, क्योंकि मॉक आपको बताता है कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल पे है। अगर आप चीटिंग करके मॉक में मार्क्स ला रहे हो तो आप सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करोगे? कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन वीक है, कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं, क्या डाउट है, आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो मॉक्स में आपको हमेशा ऑनेस्टली अटेम्प्ट करना चाहिए और मॉक्स को आपका लाइक एक सेल्फ इवैल्यूएटर बनाना चाहिए कि मॉक्स आपको बताएगा कि कौन सा सेक्शन आपको टारगेट करना है, कौन से सेक्शन पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, सो डैट कि आप उस सेक्शन का सेक्शनल टेस्ट लगा सको। ओके, जिस पोस्टमार्टम के बारे में मैंने थ्रू आउट द वीडियो आपसे डिस्कस किया है, उसको आप कैसे अवेल कर सकते हो, कैसे उसका एक्सेस ले सकते हो, लेट मी टेल यू वन थिंग। जो हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा था अचीवर्स 30 का, जिसमें 30 सीट्स थे, ओके, जिसको हमने इंक्रीज करके कर दिया है 1 in 20 फ्री 100% स्कॉलरशिप। एडिशनली वन मोर चेंजेस वी हैव डन, दैट इज कि जो हमारा एग्जाम ऑफलाइन मोड में था और जिसका सेंटर सिर्फ बिहार, यूपी और दिल्ली में था, अब ये पैन इंडिया हो गया और आप ऑनलाइन इस एंट्रेंस को दे सकते हो। इसका जो फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट है दैट इज 22 दिसंबर 2025। जो एंट्रेंस डेट है दैट इज 25 दिसंबर 2025। वन मोर थिंग आई वांट टू से कि इसका जो सिलेबस है हमने क्लैरिफाई कर दिया है कि जामिया और एमयू बीएलएलबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। देन हमने जो यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड किया है उससे 80 to 90% क्वेश्चंस होंगे। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट और फेयर कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि आप सीट नहीं अवेल कर सकते हो 1 in 20 में, बहुत ईजी है क्योंकि हमारा सिलेबस ही एकदम ट्रांसपेरेंट है, क्वेश्चंस इजी होंगे। वन मोर थिंग आई विल से कि जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसको मिलेगा, वो प्रायोरिटी बेसिस पे मिलेगा। व्हाट आई मीन, प्रायोरिटी होगा वो पहले जो फॉर्म भरा है उसको मिलेगा। मेरा कहने का क्या मतलब है कि लेट से कि 120 सीट्स हैं, 120 सीट्स में 2 स्टूडेंट का 120 रैंक आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम उस स्टूडेंट को प्रीफर करेंगे 100% स्कॉलरशिप जो पहले फॉर्म भरा है। तो देन गो एंड फिल द फॉर्म। ओके, सो इस एंट्रेंस के थ्रू हम कोर्स प्रोवाइड करेंगे दैट इज न्याय पाथ 3.0। उसके अंदर आपका फुल सिलेबस का कवरेज होगा। ये नहीं बोलेंगे कि जाके एपी भारद्वाज पढ़ लो, यूनिवर्सल पढ़ लो। ऑफ कोर्स इस बुक्स को पढ़ के आप काफ़ी लाइक गेन कर सकते हो, एंट्रेंस में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। बट द थिंग इज दैट कि इस बुक्स को हम खुद से पढ़ के इसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम पढ़ाते हैं। अगर आप बुक से भी पढ़ोगे तो फिर हमारे यहाँ क्या करोगे? ओके, सो हम कोई भी चीज़ रिफर नहीं करते हैं आपको पढ़ने के लिए, सब कुछ हम कवर कराते हैं। आपका लीगल, पॉलिटी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश, एलिमेंट्री, मैथ्स, इच एंड एवरीथिंग, इंक्लूडिंग मॉक, सेक्शनल टेस्ट, डेली क्विजेस, डाउट सेशंस, इच एंड एवरीथिंग वी इंक्लूड्स। ओके, वी डोंट प्रोवाइड अ मेयर गाइडेंस, we provide guidance, mentorship along with the like coverage of the syllabus, mocks and doubts and all. Okay, so go and fill this form and don't miss out this opportunity. This is a golden opportunity for you. Success ratio of this batch is very high. Okay, so do consider, अगर आपका चांस है कहीं से सिलेक्शन होने का तो वो सबसे ज़्यादा चांस है अगर आप लेजिट प्रेप में आते हो। दिस इज एश्योरेंस। ओके, once you will come you will realize. So go and fill the form. Thank you very much for watching this video.